नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के दराली में भारी तबाही मची है। उत्तरकाशी तबाही पर एनडीआरएफ का बड़ा दावा। 40 से 50 घर मलबे में तबाह होने का दावा। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने का दावा। अभी नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है। एनडीआरएफ ने इस बात को कहा है कि 40 से 50 घर मलबे में तबाह होने का दावा। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है, और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम खराब है। इसी बीच उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जब बादल फटा उसके बाद दराली से भीषण मंजर सामने आया। कुदरत की मार के आगे हर कोई बेबस नजर आया। कीरगंगा नदी में बाढ़ आने से सैलाब रिहायशी इलाकों की तरफ बहता हुआ आया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी संभलने तक का मौका नहीं मिला। हर तरफ चीख पुकार मच गई। दराली को गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव माना जाता है। दराली के बाजार में भारी बर्बादी हुई है। बाढ़ की वजह से कई घर और होटल तबाह हो गए। कई लोगों के बहने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। उत्तरकाशी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। Swept out and the road has got blocked. The villages on both sides have been evacuated. और अब आपको एआई के जरिए दिखाते हैं किस तरह से बादल फटा और फिर कैसे तबाही मची। मंजर ऐसा हुआ कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। पल भर में ताश के पत्तों की तरह कई मकान, दुकान, होटल मलबे में तब्दील हो गए। तो दराली आपदा की एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से एआई के वीडियो के जरिए कि वहां पर, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त की जब तबाही वहां पर हुई, वो तस्वीर जब बादल फटा उसके बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। हॉर्चिल में बादल फटने के बाद तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। हर तरफ तबाही के मंजर दिख रहा है। बादल फटने के बाद पानी इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते दराली के कई मकान, दुकान, होटल और होम स्टे मलबे में तब्दील हो गए। उत्तरकाशी के दराली में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई लोग सैलाब में आए मलबे में दब गए। क्या होटल, क्या घर, हर कोई तिनके की तरह बह गया। सैलाब की खौफनाक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें कई लोग बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी देहरादून वापस लौटे। आंध्र प्रदेश से देहरादून लौटे हैं। दौरा रद्द कर देहरादून लौटे हैं सीएम धामी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश से देहरादून लौटे सीएम धामी। बड़ी खबर, दौरा रद्द कर देहरादून लौटे हैं सीएम धामी। दराली आपदा पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, उत्तराखंड के दराली क्षेत्र में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। भगवान बद्री विशाल जी से इस दुर्घटना में प्रभावित लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटे की बात करें या 5 तारीख की बात करें तो आज भी जो एक्टिविटी जो है बारिश की चलती रहेगी और उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो मिलेगी। और जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उससे लगे जनपद हैं, विशेषकर जो हरिद्वार है, देहरादून,
टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं जो है भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है कह सकते हैं कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है वहाँ कुछ स्थानों तक में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ है या अल्मोड़ा जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। प्रयागराज में गंगा नदी में बाढ़ के पानी में नहाने गए 5 बच्चों में से 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जबकि एनडीआरएफ और पीएसी ने 2 बच्चों को सकुशल बरामद किया है। 3 बच्चों की मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। हादसा गंगानगर जोन के भीमकुंडा मंदिर घाट पर हुआ है। थाना थरवई पर पुलिस को आज दिन में 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम मनसेता स्थित एक मंदिर के पास 5 बच्चे गंगा नदी में बड़े हुए पानी में स्नान कर रहे थे और गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा फ्रंट पीएसी, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौके पे पहुंची तथा मेरे द्वारा भी रेस्क्यू को सुपरवाइज किया गया। इस रेस्क्यू में 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 की कंडीशन ठीक है, स्वस्थ है तथा एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। फर्रुखाबाद में छज्जा गिरने से घायल हुए 5 मासूमों में से 2 सगे भाई बहनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार को भारी बारिश के बाद मकान का छज्जा गिरने से 5 बच्चे बुरी तरह से घायल हुए थे, जिन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मौके पर डीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमृतपुर तहसील क्षेत्र में हुसैनपुर हराई नाम का गांव है, वहाँ एक ही संयुक्त परिवार के बच्चे अपना छज्जे पर कुछ खेल रहे थे, फुलपत्ती अपना कुछ स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच छज्जा गिर गया, जिसके चलते 5 बच्चे इंजर्ड हैं, 2 उसमें सीरियसली इंजर्ड हैं, 2 का इलाज चल रहा है। एक और बच्ची है, वो भी अभी राजेपुर में सीएचसी में इलाज चल रहा है। बरेली में बारिश के बाद पुरानी बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था। खबर के मुताबिक बिल्डिंग 8 दशक पुरानी बताई जा रही है। उस मकान को ढहाने के लिए चिन्हित भी कर लिया गया था। मकान मालिक उसे बंद कर नए मकान में रह रहा था। घटना थाना सुभाष नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। सीतापुर में लगातार हो रही बारिश के कारण कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से एक युवक की मौत हो गई और एक घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। दीवार के मलबे में दबकर 10 बकरियों की भी मौत हो गई। मिर्जापुर में बाढ़ की वजह से मकान से लेकर स्कूल, मंदिर, दफ्तर और सड़कें सब डूब चुकी हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सड़क पर भरे पानी से लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गई। बाढ़ की वजह से सबसे अधिक सदर तहसील के हरिसिंहपुर और मल्लेपुर गांव प्रभावित हैं। चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में राजापुर तहसील का सरधुआ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री किट बांटी। कानपुर में पांडू नदी में उफान के बाद घरों में पानी भर गया है। करीब 2 दर्जन से अधिक परिवार घर छोड़कर सड़क के किनारे बरसाती डालकर रहने को मजबूर हो गए। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से स्थिति खराब हो गई है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। से लगातार हो रही बारिश का असर यह है कि इस वक्त न्यूज़ 18 टीम बर्रा 8 में है, जहां पानी का और जल भराव की स्थिति देखिए कि मेरे पूरा शरीर अगर देखा जाए ये बढ़ता चला जा रहा हूं, जितना आगे उतना पानी देखा जा सकता है। और ये पूरा यहाँ 4 से 5 फुट तक है। और जहां तक मकानों की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि लोगों के मकान तक पानी अंदर तक घुस गया। और ऐसे में लगभग 450 से ज्यादा ऐसे कच्चे पक्के मकान हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। और अगर पानी की स्थिति देखी जाए
तो जल, मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूंगा, देखिए जिस तरह जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे स्थिति कम होती जा रही है, और ये पानी का जो बहाव है या पानी का जल भराव है पूरे लोगों घरों की गृहस्थी तक उजाड़ चुका है। अगर अधिकारियों की माने तो जल निकासी कराई जा रही है, क्यूआरटी की टीम लगाई गई है, मगर ये क्षेत्र में जो जल है, जल भराव इतना हो चुका है कि कई घर इसमें जलमग्न हो चुके हैं और आने वाले अभी 72 घंटे में चीजें सामान्य होंगी। मगर जिस प्रकार से मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल बारिश और होगी तो ये जलस्तर और बढ़ेगा, जल भराव और बढ़ेगा, और यहाँ ऐसे में रहने वालों के लिए परेशानी का सबब भी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजूनी से टीम कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और औरैया में भी सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पुलिस एसडीआरएफ तैनात है। मंत्री अपने अपने जिले में राहत देने का काम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। अत्यधिक बरसात के कारण यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहां पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में से अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बरेली दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो बरेली कॉलेज के मैदान में तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण करेंगे। रोजगार योजनाओं के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। करीब 2200 करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बरेली में अयोध्या और बनारस की तर्ज पर बनाए गए नाथ कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। बरेली के विकास से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां अधिकारी कर्मचारी बरेली कॉलेज के बरेली के मैदान पर तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बहुत सी जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका वो के संबंध में जो लोग लाभार्थी आए हैं उनको प्रमाण पत्र देंगे, उनको डेमो चेक देंगे और अन्य प्रशस्ति पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ लगभग 22 अरब से ऊपर की जो जनपद की विकास की योजनाएं हैं उनका वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे एक बटन दबाकर, और उसके सारे मतलब जो हमारे स्टोन हैं उनका अनावरण हो जाएगा। सोनभद्र में पिछले 48 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। रेहन डैम से एक बार फिर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। ओबरा डैम के भी 5 फाटक खोले गए हैं, जिससे 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल सोन नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सोनभद्र में लगातार 48 घंटे से बारिश होने के बाद आज धूप खिल गई है, लेकिन मैं उसके बावजूद बता दूं आपको कि पहाड़ी नदियां उफान पे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि रिहंद बांध के लगभग 7 फाटक खोल दिए गए हैं और उससे करीब 84,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। 3 दिन के अंदर 3 ऐसी घटना हो गई लापरवाही की वजह से, जिससे 4-5 लोगों की मौत हो गई है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन सतर्क है और सतर्कता रखने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। सोनभद्र से न्यूज 18 के लिए रंगे सिंह। वहीं पीलीभीत में 48 घंटों की लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद सड़कों से लेकर मकान, दुकान, दफ्तर सब जलमग्न हो चुके हैं। लगातार बारिश में जलभराव की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। दिखाता हूं कि शहर को छोड़ दिए वो अपनी खुद की जल निकासी नहीं कर पाई। ये सामने हम नगर पालिका परिषद पीलीभीत के गेट के पर खड़े हैं और इस गेट के पर बाकायदा आपको दिखाते चलें कि ये पानी भरा हुआ है। ये नगर पालिका के अंदर की एंट्री है, मेन गेट ये है नगर पालिका का।
खुद नगर पालिका जिसके जिम्मे के ऊपर शहर की जल निकासी का जिम्मा होता है, नाला सफाई का जिम्मा होता है, जिससे बेहतर सुविधा शहरवासियों को दी जाए, मगर शहरवासियों को तो छोड़ दिए, नगर पालिका अपने आप को बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है, जिसका जागता नमूना आप खुद देख सकते हैं। सैयद परवेज, न्यूज़ 18 पीलीभीत। मेरठ में 3 बच्चों की डेथ मिस्ट्री पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। मृतक बच्चों के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बच्चों से जुड़े इस सनसनीखेज मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद एडीजी जोन भानु भास्कर मामले की जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने इस मामले के खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की निगाहें केवल और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या और मौत की मिस्ट्री सुलझ पाएगी। परिजनों ने तंत्र मंत्र के चलते बच्चों की हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस मान रही है कि खेलते खेलते बच्चे गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिलहाल कई एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 बच्चों की मौत हो गई है। मौत किस वजह से हुई ये पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और ये मेरठ की चौकी सिवाल है। यहाँ पर थाना जानी क्षेत्र में आप देख सकते हैं माहौल गर्मा गया है। बच्चों की मौत से लोग आक्रोशित हैं और सड़क पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आक्रोशित हैं और यही कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की हत्या की गई है और ऐसे में हत्यारों की गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई का दौर जारी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के लोनी में 2 किलो 638 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। जब्त स्मैक की अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। आरोपियों से एक बाइक भी बरामद की गई है। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ड्रग सिंडिकेट तक पहुंचने में पुलिस जुटी हुई है। गली मोहल्ले थे, वहाँ पर इन्होंने घटना स्वीकार किया है। अब जैसा मैंने बताया कि सर्विलांस के माध्यम से और इनसे पूछताछ के माध्यम से अभी विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनके द्वारा माल कहाँ से लिया जा रहा था, किनको किनको दिया जा रहा था। इसकी अनुमानित कीमत क्या है सर? अंतर्राष्ट्रीय कीमत अभी इसको जो बताई जा रही है वो करीब 2.5 करोड़ की बताई जा रही है। नोएडा में 0% ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक महिला समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 43 लैंडलाइन फोन, 21 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 61 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी सेक्टर 16 में पिछले 3 साल से अवैध रूप से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। शातिर आरोपी देश के अलग अलग राज्यों के लाखों लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। रजिस्ट्रेशन और जीएसटी जमा करने के नाम पर बीमा पॉलिसी कराकर अवैध कमाई करते थे। वो चीज पहले ले लिया, लोन है ही नहीं। हैं उनके नेतृत्व में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है थाना फेज 1 में। इसमें कुल 11 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और इनसे जब गहन रूप से पूछताछ की गई तो इसके मुख्य जो मास्टरमाइंड थे गौरव जोशी और उनकी पत्नी नेहा, ये लोग मौके पे मिले नहीं, लेकिन इनके बारे में जानकारी की गई। तो जिसका मुख्य काम जो देखता था वो विक्रम सिंह देखता था। उसने बताया कि हम लोग कॉल सेंटर चलाते थे जो लोनिंग के नाम पे लोगों को टारगेट किया करते थे, लोन देने के नाम पे, और उसके बाद उनका इंश्योरेंस कराते थे। इंश्योरेंस के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको प्रोवाइड कराते थे और उसके बाद वो पैसे जमा करा लिया करते थे उनको इंश्योरेंस के नाम पे। चूंकि ये अथराइज नहीं थे लोन देने के लिए तो लोन देते नहीं थे और इंश्योरेंस के नाम पे पैसे जमा करा लिया करते थे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।